ओके बेटा, देखो जो मैं अभी नेमिंग बताने जा रहा हूँ, ब्रैकेट वाली नेमिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगर कहीं पे CH3 ब्रैकेट में 2 टाइम और CH लिखा हो, तो इसका मतलब है कि जो आपकी कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाती है। ये वाली कार्बन, इस वाली कार्बन की बात हो रही है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस कार्बन की। तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, इस तरह से बना देने हैं, एक H दिखा देना है। ठीक है, तो ये मान लो ये CH2 लिखा हुआ है, तो 2 H आपने दिखा दिए। अब ये CH3 का मतलब क्या है कि ब्रांच बनेगी। अगर CH3 ब्रैकेट में हो ना, तो इसका मतलब है कि हमारी ब्रांच बनेगी। तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया, ध्यान रखना। अगर कहीं पे ये इस तरीके से लिखा है CH3 3 टाइम CH, और आगे चेन भी हो सकती है, ये आगे भी चेन हो सकती है, तो इसका मतलब है कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना रहा है। उसमें से एक बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, बाकी 3 बॉन्ड किससे जुड़े हुए देखो, CH3 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे भी अगर ब्रैकेट में CH3 लिखा हो, तो इसका मतलब है कि हमने ब्रांच बनाना है। क्या बनाना है? ब्रांच, ब्रांच बनाना है। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आपको याद रहे। देखो मैंने यहाँ पे 2 नोट लिखे। अगर कहीं पे भी ब्रैकेट में CH3 लिखा हो ना, CH3 2 टाइम, यानी 2 ब्रांच बनेगी, बाकी तो H से बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। अगर कहीं लिखा हो CH3 3CH, तो इसका मतलब है कि इस कार्बन के साथ 3 CH3 के ब्रांच बनेंगे, बाकी H से पूरे हो जाएंगे। अच्छा, कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, जैसे नोट नंबर 3 में बताता हूँ। कई बार आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा CH3 CH2 4 टाइम CH3, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर कहीं पे CH2, देखो फर्क है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर CH3 है, यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर CH3 है। अगर CH3 हो ना ब्रैकेट के अंदर तो ब्रांच बनती है। बट अगर CH2 आ जाए ब्रैकेट के अंदर, ध्यान से देखना, अगर CH2 आ जाए ब्रैकेट के अंदर, तो आपने याद रखना है कि आपने चेन लेंथ इंक्रीज कर देनी है। उसमें क्या करना है? चेन लेंथ, चेन लेंथ इंक्रीज करनी है लीनियर तरीके से। चेन लेंथ को लीनियर इंक्रीज करना है। लीनियर इंक्रीज मतलब सीधा, चेन लेंथ को लीनियर इंक्रीज करना है। मतलब क्या है इसका? देखो, चेन लेंथ को लीनियर इंक्रीज करना, या एक तो हिंदी भी गड़बड़ हो गई है ना, करना है। लो देखो कैसे, ये मैं CH2 वाला जब करवाऊंगा, देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है। मैंने बोला इसका नाम लिखो, देखो अब ध्यान से, मैंने एक एग्जांपल दे दी और मैंने बोला इस एग्जांपल का नाम लिखो, और ऊपर मैंने एक नोट लिख दिया। नोट में मैंने बता दिया कि अगर ऐसा ऐसा हो तो हमें क्या करना है। सो अब आप देखो ध्यान से, देखो पेपर में दे दिया कि भाई मुझे इसका नाम बताओ, CH3CH ब्रैकेट में 2 बार, CH2 ब्रैकेट में 4 टाइम CH2OH। अब जो मैंने ये बताया है, देखो यहाँ पे, अगर CH3 ब्रैकेट में आएगा तो ब्रांच बनानी है, तो ये 2 आ रहा है, तो देखो इस वाले कार्बन के साथ मैंने 4 बॉन्ड बनाए और 2 CH3 लगा दिए। बोलो बेटा, यहाँ तक समझ में आया क्या कह रहा हूँ? बोलो बेटा, यहाँ तक ये वाला स्टेप समझ में आ गया? यस सर। हाँ अब जी देखो सर। आगे, अब ये CH2 यस सर। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पे CH2 ब्रैकेट में हो ना, तो लीनियर बनाना। लीनियर, देखो ये लीनियर जा रहा है। अगर आप देखें ना, ये लेंथ बढ़ रही है, तो ये लेंथ जो बढ़ रही है, चेन लेंथ को लीनियर इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है। तो देखो मैंने इसे लीनियर इंक्रीज कर दिया, 4 बार था ना तो 4 बार कर दिया। अगर यहाँ पे 10 लिखा होता ना, तो मैं 10 बार बनाता CH2 CH2 CH2। बट अगर ब्रैकेट में CH3 लिखा हो, देखो फर्क किस चीज का है, CH2 लिखा है या CH3 लिखा है, इस चीज का फर्क है। अगर CH3 लिखा है तो ब्रांच बनानी है। समझ में आ गया? क्या बनानी है? ब्रांच। बट अगर CH2 लिखा है तो लेंथ को इंक्रीज करना है, बस, तो लेंथ को इंक्रीज करना है। गॉट इट? गॉट इट बेटा? ये तीनों नोट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो बच्चों, गॉट इट दीज पॉइंट्स और नॉट? बोलिए बेटा। यस सर। चलो अब हम इसका नाम ट्राई कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट और ये 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका नाम ट्राई कर लो। सेलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7,
तो 6 पे मिथाइल ग्रुप है, तो बताओ मुझे इसका नाम, क्या नाम बनेगा? टेल मी इट्स नेम। मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद बताओ, टेल मी इट्स नेम। बोलो बच्चों, अब इसका नाम बताइए, बड़े आराम से अब बता सकते हैं। देखो ये CH2 था, ये मैंने लीनियर कर दिया, क्यों क्या बना? आप अपना वो रूल लगाओ ना जो आपको सिखाया है, बॉक्स रूल। बॉक्स रूल लगाएंगे हम, बॉक्स रूल जिसमें लगाएंगे। 6 कार्बन है। हाँ, तो लॉन्ग चेन में देखो कितने कार्बन आ रहे हैं, लॉन्ग चेन में, लॉन्ग चेन में कितने आ रहे हैं कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7। 6 सर, नहीं, 1 2 7 7। 4 5 6 7 आ रहे हैं ना, 7। हेप्ट हो गया, सारे सिंगल बॉन्ड है। इन फंक्शनल ग्रुप ओल, ओ वॉवल है, ई हट गया, कुछ बचा? यस, ये मिथाइल ग्रुप बच गया था, ये बच गया ना। यस सर। तो ये क्या आ जाएगा? 6 मिथाइल, क्या नाम आ जाएगा? 6 6 मिथाइल। मिथाइल इसमें सर। हेप्टेनोल। 1 ओल मर्जी है लिखना, लिख लो। बोलो बच्चों, इतना समझ में आया? हाँ जी सर। लो, अब हम ये वाली नेमिंग जो कर रहे हैं, अब आप इसे ट्राई कीजिए, देखिए क्या करेंगे। ये फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूले को सिंपलीफाई करेंगे उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पीछे समझाया है, नोट की फॉर्म में। ये नोट की फॉर्म में किसको किस तरह से करना है। तो ये हमने ब्रांचेस बनाई, इसको 3 था तो ये 3 ब्रांचेस बन गई, ये 2 था तो हमने लेंथ 2 तक बढ़ा दी। अब देखो 4 पे 2 बार मिथाइल है, तो ये आ जाएगा 4 4 डाई मिथाइल। जब आप लोग बोलते हो ना तो डैश कॉमा बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखने में डैश कॉमा लिखने की जरूरत है। बोलने में तो सीधा बोलो 4 4 डाई मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, उसके बाद आप लिख लोगे सारा। बोलो बच्चों, गॉट इट? समझ में आया? बोलो बच्चों, समझ में आया? यस सर। लो सर अब, जैसे हाँ, अगर जैसे अगर हम जैसे ऐसे अगर प्रीफिक्स में कुछ नहीं और हमने हैप्ट यहाँ पेंट से शुरू करना है, तो सर पहला वर्ड कैपिटल लेटर में होएगा? हाँ जी, हाँ जी। अब देखो ये पहला वर्ड है ना, तो डी पहला वर्ड हो गया, तो ये कैपिटल, बाकी सारे छोटे। अगर ये जीरो है, मान लो आपका प्रीफिक्स जीरो है, तो पी बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे छोटे। गॉट इट? गॉट इट बेटा? यस सर। चलो, अब ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, यस सर। ठीक है? अब ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, इसको करके मुझे फोटो भेजो और अब आप प्रैक्टिस करो। एक मैं वीडियो और भेज रहा हूं, उस वीडियो में मैंने साइक्लिक के और भी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं।